what we need to transport or what plant needs to transport. Plant ने क्या transport करना है? Why we are learning about this system? Yes. Yes beta. Is this chapter done in your class? Transportation is done. Show me the thumbs up. Show me the thumbs up if this chapter is done. Okay. So tell me, in this chapter what you learned? क्या आपने पढ़ा? क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लान में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? Yes, Richardson से second bench girl. Ma'am, water and nutrients. Water and nutrients, and one more thing, that is food, huh? That is what transport. So that's good beta, that's well done. So when we are saying that something is getting transport, तो वो आ कहाँ से रही है? From where water is coming, from where minerals are coming, and from where food is coming. ठीक है? So that is what we are going to learn. We are going to quickly revise this. ठीक है? You have done this chapter. So now ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा है? लाइक दिस, जैसे पाइप से कुछ जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस यू कैन सी। तो प्लांट के अंदर भी वेसल्स हैं, जैसे पाइप होती है ना वैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। सो यू कैन सी दिस इज हाउ। सो नाउ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? कौन सा टिश्यू होता है? यस, यस रिचर्डसन से बॉय इन टर्बन आ जाओ। यस बेटा। Xylem. Xylem, that's nice. And food? And food कहाँ से होता है? कौन सा टिश्यू है? Yes, Phloem. phloem. That's nice. Xylem and phloem. ठीक है? अब मुझे बताओ next thing that I want to ask you. So if this is a plant, ये इसकी roots है ना? This is the roots, and we know that we water plants in downward direction. हम पानी जो देते हैं पानी को downward direction only because roots can absorb water. It's a root that can absorb water. ठीक है? So we know that why we are giving in downward direction, because roots can absorb water. ठीक है? उसको पानी को absorb कर सकती है। And जब ये soil में जाएगा, water goes into the soil. तो soil में क्या present है? Minerals. So minerals क्या होंगे? पानी के साथ dissolve हो जाएंगे। ठीक है? अब roots में अंदर की साइड क्या जाएगा? पानी जाएगा। Water will go here. Now it will go in this direction. सीधा यहां जा रहा है। ठीक है? अब कोई चीज जब एक ही डायरेक्शन में जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ना वो वापस आ रही है ना वो इधर उधर जा रही है, इट्स गोइंग इन वन डायरेक्शन। जैसे आपने जो है रॉकेट है या फिर आप जो है कोई पटाखा ऊपर जाके जो बर्स्ट होता है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है? सो वैसे ही पानी जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं जो एक ही डायरेक्शन में जाता है? यूनि डायरेक्शनल। So we can say the movement of water is unidirectional. It means xylem transport in unidirectional. xylem के थ्रू जा रहा है ना, तो xylem इसको जो है यूनिडायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्योंकि ओनली द रूट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर, बाकी सब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो लीव्स को भी यही देगा। ठीक है? अगर फ्लावर है सो फ्लावर कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम इट, सो इट्स द ओनली थिंग। ठीक है? दैट्स वाई। So when we talk about unidirectional, but now let's take an example of another thing. Spring season. We all know spring season क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पत्ते जो है, let's say कोई पेड़ है, ठीक है, let's say कोई पेड़ है,
उसमें इतने सारे जो है हमें ग्रीनरी दिखेगी इन स्प्रिंग सीजन. यू कैन सी सो मच ग्रीनरी. सो इन दैट टाइम, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइम, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो लीव्स हैं, दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, है ना. फूड फैक्ट्रीज मीन्स दे कैन सिंथेसाइज food through a process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बनाते हैं. ठीक है. अब खाना कहाँ है, लीव्स के पास. बट डू यू थिंक बाकी सबको नहीं चाहिए होगा. रूट्स तो नीचे खाना नहीं बना सकती. ठीक है. स्टेम कैन नॉट मेक फूड बट दे ऑल्सो नीड फूड. तब क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, हाउ दे गेट द फूड, उनको खाना कैसे मिलेगा, बताओ. How they get how do they get food? Yes. कैसे खाना मिलेगा उन्हें. Yes बच्चे, you have learned this chapter ना, आपका ये चैप्टर हो चुका है. अब लीव्स के पास यहाँ खाना है, जिसके पास सारा सामान है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स. तो लीव इज द सोर्स ऑफ फूड, इसके पास खाना है. और जहां पर नहीं है, जो डिप्राइव्ड है, जिसको कमी है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंक. अब यहाँ पर सिंक कौन है, हु इज सिंक हियर. सिंक आपके घरों में हम कहते हैं ना, किचन में सिंक है, बर्तन डाल देते हैं, है ना, यही करते हैं ना. तो सिंक क्या है, जिसमें जो है चीज जानी है. तो कहाँ जाना है खाना, रूट्स में जाना है, स्टेम में जाना है. ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. सो दीज आर सिंक फॉर फूड. So now food has to go from the source to the sink. Sink are stem and roots here. बट कौन से सीजन में, स्प्रिंग में. अब आप सोचोगे तो बाकी में क्या होता है. सो लेट मी टेल यू हियर. अब इसको हम साइड करते हैं. नाउ इन केस ऑफ ऑटम, पतझड़ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन दिस, पत्ते तो सारे मुरझा चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, बस ऐसे ये स्टेम्स ही नजर आती है. वी कैन सी द स्टेम्स हियर लाइक दिस, है ना, ऐसे स्टेम्स होती है. अब इस केस में खाना कहां से जाएगा और किसके पास जाएगा. यस, सोचो, खाना कहाँ है. नाउ दे डोंट हैव ग्रीन लीव्स, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, बट स्टिल प्लांट्स इज सर्वाइविंग. प्लांट तब भी जिंदा है. देन हाउ डू दे सर्वाइविंग, कैसे वो जिंदा है, हु कैन टेल मी. यस, पास्कल से आ जाओ बेटा, आ जाओ बॉय इन टर्बन, आ जाओ, सेकंड लास्ट बेंच आ जाओ. ओके, जल्दी आओ, जल्दी कम फास्ट. यस बेटा. Store food in my stem. यस, क्योंकि जो नॉर्मल टाइम था, जो स्प्रिंग सीजन था, अब जो लीव्स है उसने तो बहुत सारा खाना बना दिया है. ठीक है, जैसे हमारे घर में कई बार हम बहुत ज्यादा खाना बना देते हैं. सो बट वेयर डू वी स्टोर एक्सेस फूड. जब खाना बच जाता है उसको कहाँ स्टोर करते हैं, इन फ्रिज. फिर उसको कल जो है गर्म करके फिर खा लेते हैं. ऐसा होता है ना सबके घरों में, कई बार खाना बच जाता है. अब प्लांट ने भी बहुत सारा खाना बना लिया, उसके पास बहुत सारे पत्ते थे स्प्रिंग में, है ना, उसने बहुत सारा खाना बना दिया. अब वो खाना सारा का सारा तो आज यूज नहीं कर सकता या कल यूज नहीं कर सकता. सो व्हाट प्लांट डज, प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा फूड, स्टेम, रूट्स, इनको दे देता है. सो फूड गेट स्टोर्ड हियर. तो अब जो है यहाँ पर रूट्स के पास खाना स्टोर्ड है, इट इज स्टोर्ड हियर. तो ऑटम सीजन में नाउ फूड इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब देखो ऑटम में फूड कहां से जा रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स अपर एरिया. ठीक है, यहां पर जा रहा है. तो नाउ सोर्स इज रूट्स एंड स्टेम्स आर सिंक हियर. तो अब हमें यहाँ पर क्या चीज हमें यहाँ पर देखनी है, इट मीन्स फूड कैन ट्रांसपोर्ट इन टू डायरेक्शन. मतलब
ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है फूड। तो इसका मतलब फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है, फूड को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है दो डायरेक्शन में कर रहा है। तो वी कैन से फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है इट इज बाय डायरेक्शन, इट इज बाय डायरेक्शनल, क्योंकि एक अप है एक डाउन है, ठीक है। सो वी कैन से दैट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। In Napier section, because why students are roaming in a class in Napier section? Why students are roaming here and there in the class? Napier section. Beta, you know your video is getting recorded. Okay. So next thing, ठीक है? Now you know about this. अब हमें एक चीज जो बेटा हम इग्नोर करते हैं, अगर हम कहें फूड ट्रांसपोर्ट, ओके, और एक हम कहें वाटर ट्रांसपोर्ट, दो चीजें हो रही है इन प्लांट्स, टू थिंग्स आर हैपनिंग इन अ प्लांट। सो फूड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है? इट्स थ्रू फ्लोएम एंड इट इज हैपनिंग थ्रू जाइलम, ओके। सेकंड इज इट इज बायडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। अब एक और जो चीज है जो समझने वाली है वो क्या है, जो ये ट्रांसपोर्ट होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका एक नाम है। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। वाटर के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसलोकेशन इज इंग्लिश वर्ड सिंपल कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को लोकेट करना, भेजना, ठीक है। एसेंट का मतलब क्या होता है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। सैप का मतलब क्या है? इट्स ए लिक्विड मिक्सचर, गाढ़ा सा मिक्सचर, जैसे कि हनी जैसा, ठीक है। इट्स अ लिक्विड और वी कैन से डेंस लिक्विड, ठीक है, क्योंकि पानी जो है मिनरल्स के साथ मिक्स है। एसेंट ऑफ सैप मतलब पानी का ऊपर की तरफ जाना, उसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एसेंट ऑफ सैप, क्योंकि आप हायर क्लासेस में एसेंट ऑफ सैप को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। सो इन द नेक्स्ट कमिंग वी कैन से मंथ्स यू आर गोइंग इन 9th क्लास, सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन मोर डिटेल, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना है बेटा सबने, ठीक है। चलो, सो योर इंग्लिश क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। ओके एवरीवन, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय।